सपनों की उड़ान चिड़िया मूवी रिव्यू। वर्ल्ड सिनेमा के एक्सपोजर के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज में भी विषयों को लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, मगर बच्चों पर आधारित कहानियों के प्रति बॉलीवुड हमेशा से उदासीन ही रहा है। यही वजह है कि चिल्लर पार्टी, तारे जमीन पर, मकड़ी, स्टेनली का डिब्बा जैसी फिल्में उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मगर एक लंबे अरसे बाद मेहरान अमरोही लिखित निर्देशित चिड़िया ऐसी फिल्म साबित होती है जहां बच्चों का बचपन, चाइल्ड लेबर, शिक्षा, सामाजिक विसंगति और अभाव जैसे कई गहन मुद्दों को बिना किसी नाटकीयता और मेलोड्रामा के इतने सहज और सरल ढंग से उठाया गया है कि आप आंसुओं से तर आंखों के बावजूद खिलखिला उठते हैं। चिड़िया की कहानी। फिल्म की कहानी का केंद्र है मुंबई की चौल में रहने वाले दो बच्चे शानू, स्वर काम्बले और बुआ आयुष पाठक, जिनके पिता का अकस्मात निधन हो गया है। मां वैष्णवी अमृता सुभाष को शोक मनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उसके सिर पर पति के ऑटो की भारी भरकम किस्त के अलावा दो बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी है। पैसों के अभाव के कारण दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। वैष्णवी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए साड़ियों पर फॉल लगाने का काम करती है, मगर इसके बावजूद वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। इनके पड़ोस में ही अपनी पत्नी और बेटी ईशानी हेतलगढ़ा के साथ रहने वाले बच्चों का चाचा बाली विनय पाठक है। वह अपनी भाभी और भतीजों के प्रति गहरी संवेदना रखता है, मगर वह खुद एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में स्पॉट बॉय का काम करता है। इधर वैष्णवी चाहती है कि बाली शूटिंग पर इन दोनों बच्चों को भी काम पर लगा दे, मगर शानू और बुआ का बालमन तो बैडमिंटन खेलने की जुगत में लगा है। बैडमिंटन का रैकेट, नेट, चिड़िया, कॉक और खेल की जगह का बंदोबस्त करना उनके लिए एक सपने की तरह है। इसके बावजूद वे ईशानी के साथ अपनी टीम बनाकर बैडमिंटन खेल के जुगाड़ में लग जाते हैं। सबसे पहले ये बच्चा पार्टी चौल के आगे पड़े भंगार को साफ करके एक मैदान बनाती है। शूटिंग में स्पॉट बॉय का काम करते हुए एक्टर श्रेयस तलपड़े से इन्हें चिड़िया कॉक मिलती है। एक लोकल दर्जी ताज इनामुल हक बच्चों को कपड़ों के पैच से सिलकर बैडमिंटन का नेट बनाकर देता है। एक ठेकेदार उन्हें रेत और लोहे के खंभे ले जाने देता है, तो वहीं क्रू मेंबर उनके लिए बल्ब और तार का इंतजाम कर देता है। इनका बैडमिंटन कोर्ट तो तैयार हो जाता है, मगर बैडमिंटन खेल के आशिक बने ये बच्चे जब भी इस गेम को खेलना चाहते हैं, कोई न कोई दिक्कत आ ही जाती है और इनकी उम्मीदें रेत के महल की तरह ढह जाती हैं। हालांकि कहानी के आखिर में ये बच्चे शूटिंग के लिए पंचगनी पहुंचते हैं और वहां उनका बैडमिंटन खेलने का सपना जिस तरह से पूरा होता है, वो आपको असीम खुशी से भर देता है। चिड़िया मूवी रिव्यू। जिलन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, साउथ इंडिया फिल्म फेस्टिवल और एम्स्टर्डम समेत कई वैश्विक मंचों पर सराहना और पुरस्कार पा चुकी इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बालसुर्द कहानी। राइटर डायरेक्टर मेहरान अमरोही ने कहानी को एक ऐसे प्रवाह में बांधा है जहां गरीबी और बेबसी की मार है, मगर उसका कारक कोई बहुत बड़ा विलेन नहीं है। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक ऐसा समाज है जो इस परिवार की मदद करता है, मगर वो खुद अपनी लड़ाइयों से जूझ रहा है। सरल और सच्ची कहानी में मेहरान अमरोही के लिखे तो जिन बच्चों के बाप मर जाते हैं उन्हें पुलिस वाले खाना खिलाते हैं। उधर पिक्चर में एक ही हीरो होता है, बाकी सब मजदूर होते हैं, सब बड़े काम पर जाते हैं और छोटे लोग घर पर रहते हैं। जैसे संवाद दिल को छूने के साथ साथ सामाजिक विसंगतियों पर सवाल उठाते हैं। कहानी का बैकड्रॉप भले उदासी भरा लगे, मगर निर्देशक उस उदासी में भी मुस्कान दे जाते हैं। फिल्म की सेट डिजाइनिंग बहुत डिटेलिंग के साथ की गई है, जो कहानी को ऑथेंटिक बनाती है। 1 घंटा 50 मिनट का रन टाइम फिल्म के लिए मुफीद साबित होता है। विकास जोशी की सिनेमेटोग्राफी कहानी को विश्वसनीय बनाती है। शैलेंद्र बर्वे के संगीत में ए दिल की नन्ही चिड़िया, ससुर मेरा नाटक, बादल बरसे दोनों तरफ सन्नाटा विषय के अनुरूप हैं। फिल्म मार्मिक और मनोरंजक होने के साथ ही क्लाइमैक्स में सुकून से भर देती है। एक्टिंग के मामले में फिल्म का हर कलाकार अपने अपने हिस्से में चमकता है। ये कास्टिंग का ही कमाल है कि हर अदाकार किरदार में समाया हुआ लगता है।
एक बेबस मां के रूप में अमृता सुभाष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस का दर्जा प्राप्त है। अभावग्रस्त, निराशा और बच्चों के लिए अपने प्रेम के बीच डोलती मां के चरित्र को वे घोल कर पी गई हैं। वहीं चाचा बाली के रूप में विनय पाठक का जानदार अभिनय फिल्म का मजबूत पहलू है। अपने भतीजों के साथ भाई की मौत की चर्चा करने वाले दृश्य की मार्मिकता दिल को पसीजने पर मजबूर कर देती है। शनु, स्वर काम्बले और बुआ आयुष पाठक की नेचुरल एक्टिंग फिल्म की जान है। बाल कलाकार ईशानी ने भी खूब साथ दिया है। इनामुल हक एक बेहतरीन अदाकार हैं और यहाँ भी वे एक दिव्यांग दर्जी ताज की भूमिका में मनोरंजन के खूबसूरत पल जोड़ते हैं। चाय विक्रेता के रूप में ब्रिजेंद्र काला ने मजेदार काम किया है। सहयोगी कास्ट भी मस्त है। क्यों देखें जीवन की विसंगतियों के बीच सच्ची, सरल और चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाली इस फिल्म को जरूर देखें। गाइस, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।